हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली मेरे द्वार पर संत आए हैं। तुरंत जल लेकर के आई और जल ला करके जैसे ही प्रस्तुत करने लगी तो वो चोर जो संत का रूप धारण करके बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है, क्या मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं। मैं केवल शिष्यों के हाथ से जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से प्रसाद पाता हूं। प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं। वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था, कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरु जी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जी गुरुदेव आप आज्ञा करो। बोले काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़े सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरु जी? बोले आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं। आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं, संत जन आदि, कथा वक्ता आदि आदि आदि, ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहाँ पैसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कोई इस मनस्थिति से अगर शिष्य बना भी रहा है, तो भी शिष्य की दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये सुनिए। उनको दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार लोगों का सिंचन करते हैं और केवल धन को प्रधानता देकर के सारी क्रियाएं करते हैं और रूप बनाते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है। उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते। सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया है वो आ जाओ। हाँ रुको, कहाँ है, क्या नाम है बता दो, हम बुला दें। अच्छा, अद्भुत है।